मित्रों नमस्कार। डॉक्टर सत्या सह सुंदर परिवार के सभी सदस्यों को सादर नमन वंदन अभिनंदन करता हूँ और आज शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। आप सब जानते हैं कि 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस के आधार पर मनाया जाता है, क्योंकि डॉक्टर राधाकृष्णन जी स्वयं शिक्षक भी रहे, वाइस चांसलर भी रहे, राजनयिक भी रहे, राजदूत भी रहे और राष्ट्रपति भी रहे। तो इसलिए उनका व्यक्तित्व कितना महान था। निश्चित रूप से उन्होंने एक गुरु परंपरा को जन्म, उन्होंने ये बताया कि गुरु परंपरा से निकला हुआ एक व्यक्ति कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकता है। और इस गुरु परंपरा को आज हम उनके जन्म दिवस पर कोटि कोटि नमन करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। उनके व्यक्तित्व के विषय में अभिनंदन पर्व कार्यक्रम के अंतर्गत आदरणीय भाई तीर्थदेव शर्मा सरल जी पीलीभीत से अभी प्रकाश डाल रहे हैं। मैं अभी उनके वाचन को ही बीच में छोड़ करके आया हूँ, इधर मेरा समय हो गया था। बहुत सुंदर और सारगर्भित वक्तव्य वो देते हैं। न जाने कहाँ कहाँ से वो जानकारियाँ एकत्र करते हैं, पुस्तक से करते हैं, गूगल से करते हैं, मित्रों से करते हैं, रिश्तेदारों से करते हैं, या अपने पुराने ज्ञान के आधार पर बताते हैं। किंतु उन्होंने अभिनंदन पर्व कार्यक्रम को इतनी ऊंचाई प्रदान की है कि वो वास्तव में अभिनंदनीय हो गया है। और आज के दिन में विशेष रूप से उनको अभिनंदन करना चाहूँगा, क्योंकि वो स्वयं भी एक शिक्षक। शिक्षक शिक्षा देने वाला, समाज को शिक्षा प्रदान करने वाला वो शिक्षक। इधर भैया जी उवाच में आदरणीय तीर्थदेव शर्मा जी उपस्थित हो गए। उनकी उपस्थिति को सादर नमन करता हूँ। मैं अभी आप ही का जिक्र कर रहा था कि आप स्वयं एक शिक्षक हैं, इसलिए शिक्षक दिवस की आपको बहुत बहुत कोटि कोटि अभिनंदन, बधाई। और जो आप ये कार्य कर रहे हैं अभिनंदन पर्व का जो कार्यक्रम चला रखा है, उसके लिए क्या कहूँ, अभिभूत है ये पटल आपकी। वास्तव में जिस समय हमने आपको इस कार्यक्रम को सौंपने की नींव रखी थी, हमें तभी ये पता चल गया था कि ये कार्यक्रम उत्कृष्ट ऊंचाइयों को छुएगा। क्योंकि कहते हैं ना कि होनहार विद्वान के हो चीख नहीं पाता। हमें पहले दिन ही इस बात का आभास हो गया था। अभी तो ये कहना चाहिए कि आपके व्यक्तित्व को देख करके, आपके ज्ञान को देख करके हमने ये अंदाज़ा लगा लिया था कि इस कार्यक्रम के संचालन के लिए, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए, इस कार्यक्रम में अपनी ऊर्जा फूंकने के लिए एक शिक्षक से अतिरिक्त और कोई व्यक्ति हो नहीं सकता। तो आपको एक बार फिर से बधाई देता हूँ। आदरणीय भाई विधुभूषण त्रिवेदी जी, आदरणीय बहन संतोष तुलसियान जी नेपाल की धरती से, विधुभूषण त्रिवेदी जी मुंबई की धरती से, डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी काशी की धरती से, और भाई तीर्थदेव शर्मा सरल जी तो उपस्थित हैं अपनी पीलीभीत की धरती से। कहने का मतलब ये कि भारत के लगभग सभी कोनों से मुझे सुना जा रहा है। मैं बहुत आभारी हूँ आप सबका, और सबको एक बार पुनः शिक्षक दिवस की बधाई देता हूँ। हाँ, आज मैं एक बात विशेष रूप से कहना चाहता हूँ कि भैया जी उवाच का जो अंत होता है वो संदेश देने के लिए, या अगर थोड़ा बहुत समझा जाए तो दिशा निर्देश देने के लिए कि हमें
आगे अपने पटल पर किस प्रकार से कार्य करना है, आगे अपने जीवन को किस प्रकार से आगे बढ़ाना है, आगे हमें किस प्रकार से लोगों से संपर्क करना है, कैसे कैसे हमें काम करने हैं, कौन कौन से कार्यक्रम करने हैं, किस किस कार्यशाला के निमित्त हमें भाग लेना है, हम किस पथ पर चलें कि अपनी मंजिल को पा सकें। तो एक तरीके से ये मान करके चलिएगा कि इस पटल पर इस समय मेरी भूमिका एक निर्देशक वाली मानिएगा, एक निर्देशक वाली भूमिका है कि मैं आप सब लोगों को ये बता देने का प्रयास करता हूँ कि आपको आगे किस प्रकार बढ़ना है। लेकिन आज के दिन ही, इस शिक्षक दिवस पर ही आपके अंदर ये विश्वास पैदा करना चाहता हूँ। आप मेरी बात को सुनकर के अपने मन में ये विश्वास पैदा कीजिएगा, ये उत्साह पैदा कीजिएगा, ये ऊर्जा पैदा कीजिएगा कि अब आगे आप ही शिक्षक हैं, आपको ही शिक्षा देनी है। क्षमा कीजिएगा, मुझे ऐसी बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं फिर भी ये कहता हूँ कि मैं अब उस आयु वर्ग में आ गया हूँ, या कहिएगा कि एक ऐसे स्थान पर आ गया हूँ जहाँ से कि शरीर अब इतना अशक्त हो चुका है कि अब इससे अधिक मेहनत नहीं हो सकती, अब इससे अधिक कार्य नहीं हो सकता। बड़ी विनम्रता के साथ में अपनी अक्षमता को, अपनी अशक्तता को मैं स्वीकार करता हूँ। इसलिए चाहता हूँ कि मेरे साथी जितने हैं, जो मुझे सुनते हैं या जो ये प्रयास करते हैं ये जानने का कि मैंने क्या कहा है, मेरा उन सबसे निवेदन है कि अब आपका समय आ गया है कि आज शिक्षक दिवस पर आप ये संकल्प लें, दृढ़ संकल्पित हों कि अब शिक्षक का कार्य आपको, आज से आप स्वयं शिक्षक हैं और शिक्षक का कार्य आप जान सकते हैं क्या होता है। शिक्षक का कार्य होता है कि जो भी शिक्षार्थी उसके पास आते हैं या जो भी शिक्षार्थी उसको दिखाई देते हैं, वो चाहे कक्षा में हों या कक्षा के बाहर हों, क्योंकि शिक्षक का दायित्व तो केवल विद्यालय तक नहीं रहता। शिक्षक एक वो गुरुतापूर्ण पद है, एक वो गुरुता का एहसास है, गुरुता का आभास है कि वो 24 घंटे शिक्षण के मोड में रहता है। अर्थात उसको हर समय अपने आचार विचार व्यवहार में एक आदर्श स्थापित करना होता है, ताकि उसके आसपास जो हैं वो किसी भी प्रकार से किसी दूषित मानसिकता का शिकार नहीं है। तभी वो सच्चा शिक्षक है। और मैं जानता हूं मेरे जितने साथी हैं वो बहुत ही अच्छे और ऊर्जावान शिक्षक हैं। इसलिए मैं आज आप सबको कार्य देता हूं, आज मैं आप सबको एक निवेदन करता हूं, या कहिएगा कि इस पटल के माध्यम से एक दिशा निर्देश आप सबको देता हूं कि आप सबके संपर्क में जितने भी परिचित हैं, जितने भी ज्ञानी व्यक्ति हैं, जिनको भी आप ये समझ सकते हैं कि वो समाज के लिए कुछ कर सकते हैं, जिनको भी आप जानते हैं, समझते हैं कि अमुक व्यक्ति साहित्यकार है, अमुक व्यक्ति एक समाज सेविक है, अमुक व्यक्ति एक आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत है, अमुक व्यक्ति जो है वो व्यावहारिक रूप से बहुत कुशल है, उन सबको एक शिक्षक के रूप में
उनको ज्ञान दीजिएगा कि हमारा पटल क्या है, हम क्या करते हैं, हमें हमारी क्या करने की योजना है, हम किस विद्यालय में पढ़ते हैं। क्योंकि शिक्षक होने का अर्थ ये नहीं है कि हम शिक्षार्थी नहीं हैं, हमें भी कहीं ना कहीं से ज्ञान लेना होता है, हम भी कहीं ना कहीं से ज्ञान लेते हैं। आज यदि हम किसी को 5 रुपए का दान करते हैं तो वो 5 रुपए जो हमारे पास आई हैं वो किसी न किसी माध्यम से आई हैं, और उन 5 रुपए को प्राप्त करने के लिए, उन 5 रुपए को देने के लिए जो हमारा दाता था उसके ऊपर भी, उसको भी किसी ने प्रेरणा दी होगी कि वो हमें 5 रुपए दे। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक श्रृंखला बनी हुई है। जो देने वाला है वो कहीं ना कहीं से लेता भी है, और जो लेने वाला है वो आगे कहीं ना कहीं देता है। तो इसलिए मैं अब उस भूमिका में हूं, ईमानदारी से कहता हूं, इसको आप अन्यथा ना लीजिएगा, मैं उस भूमिका में हूं कि मेरे पीछे मेरे माता पिता खड़े, मुझे अनुभव होते हैं, मेरी गुरुजन मेरे पीछे खड़े होते हैं, वो मेरे कंधे पर हाथ रखते हैं, वो मुझे मूक रूप से प्रेरणा देते हैं, आपको नहीं दिखाई देते, लेकिन मुझे अनुभव होता है उनकी उपस्थिति का, उनके ज्ञान का, उनके वैचारिक संप्रेषण का, जो मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं। ये सब मेरे बुजुर्गों का परिणाम है, मेरा कोई ज्ञान नहीं, क्योंकि मुझे वहां से जो मिलता है वही मैं आपके सामने परोस देता हूं, वरना मेरी क्या सामर्थ्य कि मैं आपको कुछ कह सकूं, कुछ बता सकूं। तो फिर मैं ये कहता हूं कि मुझे जो अपने बुजुर्गों से जो प्राप्त हुआ है उसके आधार पर मैं आपको प्रेरणा देना चाहता हूं कि आप आगे शिक्षण करें, आगे देखें, केवल विद्यालय की कक्षा में नहीं, समाज में देखिए, अपनी जानकारी में देखिए, अपने पूरे परिवेश में देखिएगा, जहाँ जहाँ तक आपकी दृष्टि जाती है वहाँ वहाँ तक देखिएगा, और जो भी आपको ये लगे कि हाँ ये हीरा है, इसको यदि थोड़ा सा भी तराश दिया गया तो इस समाज में एक अनूठी चमक पैदा कर सकता है। तो आप एक शिक्षक के रूप में उसको शिक्षा दीजिएगा, उसको बताइएगा कि हम क्या करते हैं, हमारा पठन क्या करता है, हम क्या करना चाहते हैं, उसकी जानकारी उसको दीजिएगा। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि हम बात को नहीं समझा पाते, तो फिर थोड़ा सा ऊपर को बढ़ते हैं, जिनसे हमने ज्ञान प्राप्त किया है हम उनके मुखातिब होते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि मेरी सारी बात आप स्वीकार करें या आपको अच्छी लगे, लेकिन यदि मुझे ये पता चलता है कि आपको मेरी अमुक बात अच्छी नहीं लगी, तो मेरे पीछे जो मेरे माता पिता, जो बुजुर्ग, जो मेरे गुरुजन खड़े हुए हैं, जो शिक्षक खड़े हुए हैं, जो मुझे ये आभास देते हैं अपने खड़े होने का, अपनी उपस्थिति का, मैं नेत्र बंद करके उनसे प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी परिस्थिति आ गई है, बताइए मुझे क्या करना है। तो इसी प्रकार से यदि आपकी बात आपके आगे वाले नहीं सुन पाते हैं या नहीं सुनना चाहते, या आपको कोई दिक्कत आती है उनको बताने में, तो विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूँ उनके लिए आप हमसे संपर्क करें, हम प्रयास करेंगे उनसे बात।
और फिर आप जानते हैं कि हम सब जुड़े हुए हैं महामना की प्रेरणा से। हम सब महामना की मानस संतति हैं, तो हमें याचना में तो शर्म करनी ही नहीं है। यदि हम ही याचना में शर्म करेंगे तो निश्चित रूप से हम महामना की प्रेरणा का, उनके सिद्धांतों का अपमान करेंगे। इसलिए जो साथी हमारी ये समझते हैं, ये मानते हैं, या इस प्रकार की जानते हैं, या कुछ ऐसी भ्रांति मन में रखते हैं कि भाई याचना हमसे नहीं हो सकती, तो मित्रों बड़ी विनम्रता के साथ मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति याचना नहीं कर सकता उसको महामना की मानस संतति कहलाने का भी कोई अधिकार नहीं है। हो सकता है मेरी बात आपको कठोर लगे, लेकिन वास्तविकता ये है। जैसे अभी आज थोड़ी देर पहले आदरणीय डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ दीदी कुछ अपने वाचन में परवरिश में बता रही थी कि आजकल माताएं माता का धर्म भूल गई है। ये सत्य है, इसमें कोई भी दो राय नहीं। कारण सब जानते हैं। कुछ व्यावसायिकता ने ये सारे कारण बना दिए हैं और कुछ व्यवहारिकता ने बना दिए हैं और कुछ समाज इस प्रकार का हो गया है। तीनों ही चीजें हैं। यदि मैं कहूँगा तो फिर आपको हो सकता है आप अन्यथा ले लें, लेकिन जो वास्तविकता है उसको स्वीकार करना चाहिए। माता में गुरुतापूर्ण माता का जो स्थान होना चाहिए वो क्यों नहीं हो पाता? किसी माँ के अंदर ममता का अतिरेक क्यों नहीं हो पाता आज की तारीख में? क्योंकि वो जिस दिन से गर्भ धारण करती है उस दिन से डॉक्टर लोग अपनी व्यावसायिकता में उलझ करके उसको कह देते हैं विश्राम कीजिएगा, बेड रेस्ट कीजिएगा। माता पहुंच गई, अभी तो माता बनी नहीं है, अभी तो वुड बी मदर है, पहुंच गई बिस्तर पर। ना हिलना है, ना डुलना है, बैठे बैठे खाना है, बैठे बैठे अपने सारे काम करने हैं। क्योंकि डॉक्टर ने सलाह दी है, उसको कौन मना करेगा, उसको कौन रोकेगा? हलचल नहीं होगी। जो जीव शरीर में पल रहा है उसके अंदर किसी प्रकार का स्पंदन नहीं होगा, कोई क्रिया नहीं होगी। माता कोई श्रम नहीं करेगी तो बच्चे का शरीर कैसे पुष्ट होगा? एक जगह पड़े पड़े नतीजा ये है कि वो धीरे धीरे मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं, वो शारीरिक कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं और फिर अल्टीमेट जाकर के सर्जरी ही एक उपाय बचती है, क्योंकि श्रम तो हुआ ही नहीं। जब श्रम हुआ ही नहीं तो फिर कैसा किस प्रकार की पीड़ा को सहन करके प्रसव होता है नहीं जाता। जब तक पीड़ा नहीं जानेगी मन, जब तक वो ममता का सुख नहीं जान सकती। मैंने एक दिन पहले भी कहा था कि धनुष की प्रत्यंचा पर तीर रखने के बाद में जब तक उसको पीछे नहीं खींचा जाएगा तब तक वो लक्ष्य संधान नहीं कर सकता। पहले पीड़ा भोगनी होगी, तब आपको सुख का एहसास होगा। और यदि आपने पीड़ा नहीं भोगी है तो आप सुख की अनुभूति कर ही नहीं सकते। ये ज्ञान जो डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ जी बताती हैं, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। वो एक डॉक्टर ही नहीं, काउंसलर भी हैं, समाज सेविका भी है और अपने ज्ञान को एक शिक्षक के रूप में भी प्रदान करते हैं। तो मेरा
विषय कहीं और चला गया। वास्तव में मैं जो कहना चाहता था उसका मंतव्य केवल इतना था कि अब जो मेरे साथी हैं वो शिक्षक की भूमिका में आए और अपने आगे मिलने वालों को उनको शिक्षा प्रदान करें। यदि वहाँ कहीं वो अपने आप में ऐसा लगता है उनको कि वो अपनी बात पूरी तरीके से समझा नहीं पाते हैं, तब हमसे संपर्क करें। हम उनसे अवश्य ही उनकी इच्छा की पूर्ति करने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए आज शिक्षक दिवस के रूप में मैं आह्वान करता हूँ अपने सभी साथियों का कि आप सब एक शिक्षक बनिएगा। डॉक्टर सत्या होप टॉक के मंच के लिए, डॉक्टर सत्या सहज सुंदर परिवार के लिए और इस परिवार को आगे बढ़ाने में इसके परिजनों की संख्या की बढ़ोतरी के लिए आप सब शिक्षण कार्य कीजिएगा, शिक्षक बनिएगा, कुशल शिक्षक बनिएगा और अपना नाम रोशन कीजिएगा। क्योंकि जब तक आप शिक्षण नहीं करेंगे तब तक आपका नाम कैसे रोशन होगा, आपको कोई कैसे जानेगा। हम ये कब चाहते हैं कि भैया जी नीरज का नाम हो, हम ये कब चाह रहे हैं कि डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे का नाम हो। हम ये चाहते हैं कि जो हमारे साथी हैं उनका नाम हो, उनका नाम लेकर के लोग बात कहें कि हाँ देखो इन्होंने हमको पटल से जोड़ा था, तो आज हम कहाँ से कहाँ आ गए। मेरी सभी साथियों से अपील है कि वो सब एक योग्य शिक्षक बनते हुए शिक्षण कार्य करें और समाज में बताएं कि क्या है सर्व शिक्षा अभियान, किस प्रकार से चलेगा, जिसमें आपको सहयोग करना है। अपना घड़ा लेकर के चलिएगा और उसमें सब लोगों से बूंद बूंद करके डालते जाइएगा। बूंद बूंद करके इकट्ठा करेंगे, घड़ा भर जाएगा। पता चलेगा कि ये घड़ा डॉली रस्तोगी जी का है, पता चलेगा कि ये घड़ा इंदिरा गुप्ता यथार्थ जी का है, पता चला कि ये घड़ा विधुभूषण त्रिवेदी जी का है, पता चला कि ये घड़ा बहन तस्लीम फातिमा जी का है, पता चला कि ये घड़ा डॉक्टर पूनम ग्रोवर जी का है, पता चला कि ये घड़ा आरती शर्मा जी का है। तो इस प्रकार से सब घड़ों को सजाना है इस पटल पर और सबको एक साथ काम करना है। लेकिन अपनी अपनी, जैसे एक संतरा होता है, आप सब जानते हैं, ऑरेंज को जानते हैं, संतरा जानते हैं। संतरे की विशेषता क्या है? संतरे की विशेषता यह है कि वो बाहर से एक है, अंदर सब अलग अलग, अंदर सबकी फांक अलग अलग। उसका संदेश क्या है कि जब बाहर से कोई आदमी देखे तो उसको लगे कि हाँ ये एक है, लेकिन अंदर सबके अलग अलग अपने अपने प्रकोष्ठ हैं, अपने अपने ज्ञान हैं, अपनी अपनी सीमाएं हैं, अपने अपने भंडार हैं, अपने अपने साथी हैं जो उनको उनके नाम से जानते हैं। जो पटल को अपने साथियों के, अपने उत्प्रेरक के, अपने शिक्षक के नाम से जानते हैं वो संतरा है, और दूसरा कहलाता है खरबूजा, जो बाहर से फांकों में बटा हुआ होता है लेकिन अंदर से एक होता है। हम खरबूजा नहीं खाना चाहते। हम ये नहीं चाहते बिल्कुल भी कि बाहर से कोई आदमी ये जाने कि हाँ हम बटे हुए हैं। हम कोई बटे हुए नहीं हैं, हम भीतर से अंतर मन से एक हैं और एक ही होकर के रहेंगे। तो ले आ जाए इस भावना को बलिजीत करें और अपना शिक्षण कार्य एक शिक्षक के रूप में आज संकल्पित हों कि हम एक शिक्षक के रूप में आगे इन भावनाओं को, इन विचारों को, इस पटल की सदस्यता को, इस पटल के, इस परिवार के परिजनों की संख्या में बढ़ोतरी करके लगातार इसका नाम ऊंचा करेंगे और एक झंडा लेकर के चलेंगे। हम देखना चाहते हैं कि किसका झंडा सबसे ऊंचा जाता है। मुझे विश्वास है अपने सभी साथियों पर, सबका झंडा एक से एक बढ़कर ऊंचा होगा। और जब आपस में प्रतिस्पर्धा नहीं, एक समान रूप से एक रेले के रूप में, एक मेले के रूप में आगे बढ़ने की, एक रैली के रूप में आगे बढ़ने की जब भावना होती है
तो वो झंडा एक ऐसा रूप ले लेता है कि बड़े बड़े तानाशाह उसके सामने झुक जाते हैं, बड़े बड़े जो है वो पर्वत हिल जाते हैं, पूरा वातावरण गुंजायमान होता है। और वो गुंजायमान वातावरण सबको आभास करा देता है अपनी उपस्थिति का, अपनी शिक्षण का और अपने विचारों का। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आदरणीय बाबूजी उपस्थित हुए हैं, उनकी उपस्थिति को सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ। बहन डॉली रस्तोगी जी हैं, विधुभूषण त्रिवेदी जी हैं, बहन संतोष तुलसियान जी हैं, डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी हैं, आदरणीय वीणा गर्ग दीदी हैं, विद्युत प्रभा चतुर्वेदी मंजू दीदी हैं, भाई तीर्थदेव शर्मा सरल जी भी हैं। तो इन सभी को सादर प्रणाम निवेदित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल पुनः उपस्थित होगा, तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। धन्यवाद। कल चूँकि गुरु परंपरा का ये जो है वो कार्यशाला चल रही है इस समय, तो इसलिए मैं गुरु परंपरा पर ही कुछ वाचन कल भी रखूँगा। प्रयास करूँगा किसी और ढंग से इस बात को लाने का। और अंत में चलते चलते, इससे पहले कि अपनी वाणी को विराम दूं, पटल की सभी कार्यशालाओं के अध्यक्ष श्री राधा कृष्ण युगल सरकार को चरणों में नमन वंदन करता हूँ। और आज विशेष रूप से करता हूँ क्योंकि आप सब जानते हैं कि कृष्णं वंदे जगत गुरुं, जगत के गुरु के रूप में श्री कृष्ण की वर्तमान। धन्यवाद, नमस्कार।